नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चर्चित ठेकेदार धनंजय पर बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने शारदा रिवर फ्रंट का किया शिलान्यास। खिचड़ी महोत्सव में लिया भाग। मुख्यमंत्री धामी ने स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में किया प्रतिभाग। खिलाड़ियों को खुद बल्ला थाम कर किया प्रोत्साहित। मुख्यमंत्री ने छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल में किया प्रतिभाग। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के ठेकेदार धनंजय गिरी के करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की जांच में आईजी कुमार रिधिम अग्रवाल ने खड़ा रुख अपनाया है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज अनिल कुमार को निलंबित भी कर दिया गया है। 2018 से अब तक धनंजय गिरी के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एसपी सिटी हल्द्वानी करेंगे। आईजी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपील कर रही हूँ तो मैं ये चीज भी बोल रही हूँ कि अगर देखिए, धनंजय गिरी और उसके साथियों के विरुद्ध मेरे पास पिछले 2 महीने में काफ़ी शिकायतकर्ता आए हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अमाउंट्स लिए, परंतु ना ही प्रॉपर्टी दी पीड़ित को और ना ही उसका पैसा वापस किया। तो लगभग जब इसकी हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री देखी तो 2018 से लगभग 9 केसेस धनंजय और इसके साथियों के विरुद्ध कायम हैं। इन केसेस में चार्जशीट अवश्य हुई है, परंतु किसी भी प्रकार से पीड़ित को अपना पैसा वापस नहीं मिला है। इसी सब को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन माह नवंबर में किया था, जिसकी अध्यक्षता एसपी हल्द्वानी द्वारा की जा रही थी। इस एसआईटी में धनंजय के विरुद्ध जितने भी केसेस पंजीकृत हैं उन केसेस के विवेचक, साथ ही साथ सीओ लाल कुआं और इंस्पेक्टर एलआईयू को भी रखा गया था। इस एसआईटी की यही दायित्व थी कि भाई हम धनंजय और उसके साथियों द्वारा जितने विक्टिम्स के साथ फ्रॉड किए गए हैं उसकी लिस्टिंग करें। तो हमारे पास लगभग 20 विक्टिम्स आज की डेट तक आए हैं जिनके साथ 10 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है। उसके साथ साथ हमने धनंजय और उसके साथियों की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग भी करवाई थी। तो पिछले 3 साल में धनंजय और उसके साथियों द्वारा लगभग 80 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की खरीद फरोख्त की गई है और वो प्रॉपर्टीज़ इनके नाम ट्रांसफ़र हुई, फिर आगे दूसरे व्यक्तियों के नाम भी ट्रांसफ़र हुई। अब हम धनंजय के नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी लिस्टिंग तहसील और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। उस लिस्टिंग के पश्चात जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर आधारित है। उसमें सेक्शन 107 है जो कहता है कि अक्यूज्ड की जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को सीज करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसके पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उसको विक्टिम्स के बीच में रेटेबली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम धनंजय की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करने के पश्चात पीड़ितों को उनका सारा पैसा वापस दिलवा सकें। उसको पकड़ने के लिए भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो हमारे केस के आईओस थे उनको निर्देशित किया गया था कि धनंजय के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाएं, एनबीडब्ल्यूज प्राप्त करके उसकी तामीली कराकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। परंतु हमारे केस के आईओ जो भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर अनिल द्वारा इस विवेचना में लापरवाही बरती गई है, जिसके क्रम में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और अब हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारी सर्वेलेंस की टीम्स वो लगेंगी और धनंजय और उसके साथियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए हम पीड़ितों को रिलीफ दिलाने का प्रयास करेंगे। अपील क्या है लोगों की आपसे कि और लोग भी जो उसका शिकार हुए हैं वो आपसे शिकायत करें, पुलिस से मिलें? देखिए, अभी तक हमारे पास लगभग 20 शिकायतकर्ता आए हैं और हमें ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ शिकायतकर्ता रेरा में भी गए हैं, परंतु अभी तक रिलीफ प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही साथ मैं यही अपील करना चाहूँगी पब्लिक से कि आप में से अगर कोई भी इन लोगों के ठगी का शिकार है तो आप हमारी एसआईटी इंचार्ज एसपी सिटी हल्द्वानी उनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं, एसएसपी नैनीताल के कर सकते हैं या मेरे कार्यालय में संपर्क करके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द आपको रिलीफ दिलवा सकें। साथ ही साथ मेरी ये भी अपील रहेगी पब्लिक से कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आप इस प्रकार से अनवेरिफाइड लोगों के यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए ठगी का शिकार ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कोई खरीद फरोख्त है, तो आप रजिस्ट्रार कार्यालय, आप तहसील में जाकर उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर लें। हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ब्लैकलिस्ट करते हुए उनकी सूचना समस्त रजिस्ट्रार कार्यालयों में भी चस्पा करवाई है जो इस प्रकार भूमि की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी में संलिप्त पाए गए हैं।
आप वेरीफाई किए बिना प्रॉपर्टीज़ ना खरीदें। साथ ही साथ जितनी एसआईटी से संबंधित, भूमि के खरीद फरोख्त से संबंधित धोखाधड़ी के मामले हैं, उसमें शासन के क्लियर आदेश हैं कि लैंड फ्रॉड कमिटीज़ कमिश्नर्स की अध्यक्षता में गठित हैं और एसआईटीज़ जो हैं वो रेंज कार्यालयों में गठित हैं। हमारे जनपदों में कतिपय एसआईटीज़ का गठन किया गया था जो ऐसे मामलों की जांच कर रही थी। उन सभी एसआईटीज़ को कुमाऊं रेंज में डिसबैंड कर दिया गया है और अब क्लियर निर्देश हैं कि आप ऐसे मामलों की सीओ से जांच कराए बिना कोई भी अग्रिम विधिक कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 300 करोड़ से अधिक लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि शारदा रिवर फ्रंट परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगी। इन योजनाओं से शिक्षा, सड़क, पर्यटन और शहरी विकास में सुधार होंगे और रोजगार व स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टनकपुर शारदा घाट में माद खिचड़ी महोत्सव में भाग लिया, श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और स्थानीय महिलाओं के साथ कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी होली में हिस्सा भी लिया। जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए मां शारदा के इस तट पर मां पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का, चूँकि लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियाँ आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा, नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा। ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएं, जल्दी से जल्दी पूरी हों, जिससे कि हमारा यहाँ का हर दृष्टि से विकास सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त जिले के और भी जो योजनाएं हैं विकास की, चाहे वो पार्किंग की हो, रीठा साहब की हो, अन्य स्थानों की हो, माँ पूर्णागिरी की हो, टनकपुर माँ पूर्णागिरी का जो मार्ग है उस मार्ग में जो अन्य विकास के काम किए जाने हो, पुल बनाने हो, जलजीवी टनकपुर मार्ग का काम हो, पुल बनाना हो, उन सभी के भी लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए हैं। ये सभी योजनाएं आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको भी सुविधा देंगे और स्थानीय लोगों को उनके जीवन को आसान बनाने में बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ आज यहाँ पर बजट पूर्व यहाँ पर संवाद रखा गया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं, औद्योगिक संगठनों के लोग हैं, पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले हैं, होटल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अनेक प्रकार के जो विभिन्न संगठन समाज के अनेक आयामों पर काम करते हैं, उन्हीं के साथ आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं और विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें विकसित उत्तराखंड भी हो, आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी हो और उत्तराखंड का भी उसमें योगदान हो। इस प्रकार बजट से पूर्व ये संवाद किया गया है। सभी को सुझावों को आगे आने वाले बजट में सम्मिलित किया जाएगा। बहुत अच्छे सुझाव
सभी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। उनको राज्य हित में बजट के कार्यक्रमों में उनको हिस्सा बनाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि उनको शामिल करें। सर, कोटद्वार की जो घटना है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बनते जा रही है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? एक व्यक्ति जो हिंदू है अपने आप को मोहम्मद दीपक बोल रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद लगातार तुष्टीकरण किया है और एक पार्टी के युवराज उसके पक्ष में जो मोहम्मद अपने आगे लिखते हैं उसके पक्ष में ट्वीट करते हैं, ये दर्शाता है कि इनके पास तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं रहा है। वोट बैंक सबसे बड़ी इनकी एक तरह से सबसे बड़ा इनका एक एडवांटेज यही मान सकते हैं कि ये इस प्रकार के तुष्टीकरण को मानते हैं, इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं। बाकी हम राज्य की जो डेमोग्राफी है, राज्य के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, यहाँ के देवत्व को पूरी तरह से स्थापित रखने के लिए, देवत्व को कोई नुकसान न हो, ये हमारा संकल्प है और हम राज्य के अंदर लगातार काम करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि हम राज्य के हमारे आने वाले बच्चों को, भावी पीढ़ियों को, हमारे भविष्य के कर्णधारों को हम किसी प्रकार का भी असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। हम उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि देवभूमि में न लैंड जिहाद चलेगा, न लव जिहाद चलेगा, न दंगा चलेगा, न धर्मांतरण चलेगा। यहाँ पर समान व्यवस्था, समान न्याय, समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है। ये काम निरंतर आगे चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम खटीमा के बिरिया मझोला क्षेत्र में स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और स्वयं भी बल्ला थामकर खेल में हिस्सा लिया। फाइनल में उजली कोट ने नगला तराई खटीमा को 3 विकेट से हराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और करियर के अवसर भी देता है। उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और प्रधानमंत्री की खेलो इंडिया योजनाओं की सराहना की। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के हेमवंत नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नवनिर्वाचित छात्र संघ सदस्यों को शुभकामनाएं दी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आए हो मोहल्ले आ जाओ। कल वहाँ जाना फिर